Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statement is false? Okay, so statement number 1, insulin was originally extracted from pancreas of slaughtered pigs and cattle. Statement number 2, animal insulin is difficult to obtain. Statement 3, animal insulin is identical to human insulin. Statement number 4, non-human insulin caused some patients to develop allergy. Statement number 5, recombinant DNA allowed scientists to insert a human insulin gene into a bacterial expression vector. Statement number 6, that is recombinant insulin is actually obtained from E. coli bacterial cell. Now the options, option A is only statement 1 and 2 are false. Option B is only statement 3 and 4 are false. Option C is only statement 3 is false and option D is only statement 6 is false. तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि कौन सा फॉल्स है यानी गलत है. ओके, और इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा वो अभी हम देखेंगे. ओके, सो हमें पहले क्या करना होगा, एक एक करके हम स्टेटमेंट्स देखेंगे और पता चल जाएगा कि यहाँ से करेक्ट और ट्रू और फॉल्स कौन सा है हमारा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, इंसुलिन वाज ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड केटल्स. तो ये स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल सही है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा ट्रू हो गया. क्यों, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जो इंसुलिन है वो किस में से आते थे पहले ना, स्लॉटर्ड पिग्स एंड केटल्स, और ये डेड होने के बाद, ये सारे एनिमल्स डेड होने के बाद ही इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था हमारा इंसुलिन. ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही है. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 अभी हम देखेंगे. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, एनिमल इंसुलिन इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. सो यहाँ पे बताया गया है कि जो एनिमल से इंसुलिन हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो काफी डिफिकल्ट था ऑब्टेन करने में. कैसे, तो ये स्टेटमेंट हमारा ये भी ट्रू रहा हमारा. कैसे, बिकॉज एनिमल डेड होने के बाद ही हम क्या करते थे, उसमें से हम इंसुलिन निकालते हैं. ओके, सो डेड एनिमल से ही हम क्या करते हैं, इंसुलिन निकालते हैं. इंसुलिन, तो ये जो डेड हो जाता है एनिमल, इसके बाद क्या होता है, ये जो इंसुलिन होता है इसके डीनेचर होने के चांसेस भी रहते हैं. ओके, डीनेचर होने के चांसेस रहते हैं और इसकी वजह से पेशेंट्स में एलर्जी भी कॉज करते हैं. तो ये डीनेचर होने के कारण हमें इंसुलिन ऑब्टेन करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3, एनिमल इंसुलिन इज आइडेंटिकल टू ह्यूमन इंसुलिन. तो ये हो गया हमारा फॉल्स. सो स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया हमारा फॉल्स. क्यों, क्योंकि कभी भी हमारा जो एनिमल से इंसुलिन जो ऑब्टेन किया जाता है वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता हमारे ह्यूमन इंसुलिन से. ओके, बिल्कुल दोनों का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है और अगर हम ह्यूमन के अंदर हम एनिमल इंसुलिन अगर डालेंगे, अगर इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो करता है, जो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट कर देता है एनिमल इंसुलिन को. तो ये काफी और स्लाइटली डिफरेंट होता है हमारे ये दोनों इंसुलिन. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे हमें आंसर मिल गया. तो बाकी सब स्टेटमेंट्स देखेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि नॉन ह्यूमन इंसुलिन caused some patients to develop an allergy. ओके, सो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं नॉन ह्यूमन इंसुलिन, दैट मीन्स हम समझेंगे यहाँ पे एनिमल इंसुलिन. तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो डेड एनिमल से हम इंसुलिन ऑब्टेन करते हैं वो एक्चुअली क्या हो जाता है, डीनेचर होने के चांसेस रहते हैं और ये डीनेचर होने के कारण ये काफी पेशेंट्स में क्या करते हैं, एलर्जी डेवलप कर देते हैं बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन. ओके, जो रिजेक्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी एनिमल इंसुलिन को, इसीलिए क्या होता है, एलर्जी कॉजेस होते हैं. तो स्टेटमेंट जो 4 है हमारा, नॉन ह्यूमन इंसुलिन कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी, ये बिल्कुल हमारा ट्रू है. सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज अ ट्रू. ओके, सो
अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। सो स्टेटमेंट नंबर 5 बता रहा है हमको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलाउड साइंटिस्ट टू इंसर्ट ए ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू ए बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर। तो यहाँ पे बता रहा है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो साइंटिस्ट को अलाउ कर रहा है, यानी मदद कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है उसको हम बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। कैसे? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक ह्यूमन जीन को एक कॉमन बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट नंबर 5 हमारा बताया गया ट्रू है। कैसे? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मदद से क्या होता है, एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, सो इसकी मदद से क्या होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक ह्यूमन जीन को लेके, तो यहाँ पे होता है हमारा एक ह्यूमन जीन, ओके, जिसको हम किसके अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं एक कॉमन बैक्टीरियम के जेनेटिक मटेरियल में। ओके, सो जेनेटिक मटेरियल हम समझे कि डीएनए ऑफ ए कॉमन बैक्टीरियम। ओके, सो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये जो बैक्टीरियम हो गया, तो ये क्या करता है, अभी ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ओके, जो कि ह्यूमन जीन के द्वारा एनकोडेड हुआ होगा। ओके, सो ये क्या करेगा, अभी जो ह्यूमन इंसुलिन है उसको प्रोड्यूस करने लगेगा। ओके, सो यहाँ पे जो बताया गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलाउ कर रहा है साइंटिस्ट को कि वो ह्यूमन इंसुलिन जीन को क्या करेंगे, एक बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर में इंसर्ट कर सकते हैं और वो बैक्टीरिया क्या है, एक कॉमन बैक्टीरिया होता है। और स्पेसिफिकली इसका हम अगर नाम ले तो इस बैक्टीरिया का नाम है हमारा ई कोलाई। ओके, तो ई कोलाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर सकते हैं और ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 5 हमारा ट्रू हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा स्टेटमेंट नंबर 6। तो स्टेटमेंट नंबर 6 बता रहा है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरियल सेल। तो अभी हमने पढ़ा, ये जो कॉमन बैक्टीरियम रहेगा जिसके अंदर हम ह्यूमन इंसुलिन जीन को इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा, तो उसका नाम क्या है, उस बैक्टीरियम का नाम है हमारा ई कोलाई। और इस प्रोसेस से जो इंसुलिन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, जो हमें स्टेटमेंट नंबर 6 में दिया गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 6 भी हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल ट्रू हो रहा है। सो इसमें से हमें कौन सा फॉल्स आया हमें स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट नंबर 3। तो ऑप्शंस को अगर हम कंसिडर करेंगे देन ऑप्शन सी में हमारा प्रेजेंट है ओनली 3। ओके, सो ओनली स्टेटमेंट नंबर 3 इज आर false. Okay, so correct option हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, only statement number 3. And I hope you understood it well. All the best.